हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विथ अजय सर में। मैं हूं अजय कुशवाहा, लेके आया हूं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज है 24 मई। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लेके आए हैं, जितना भी बन सकता था 24 मई से। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। इससे पहले एक सूचना, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में और हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे मनाया गया। ऑप्शन ए 18 मई को, ऑप्शन बी 19 मई को, ऑप्शन सी 21 मई को, ऑप्शन डी 23 मई को। फटाफट करें इसका राइट आंसर। कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 23 मई को। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को अभी हाल ही में मनाया गया। और इसका लक्ष्य क्या है? कछुआ संरक्षण से बचाने के लिए, कछुआओं को संरक्षित करने के लिए इसे मनाया जाता है, जागरूकता फैलाने के लिए। दूसरे शब्दों में हम बोले तो, क्योंकि कछुआ भी दुर्लभ प्रजाति में आता है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। खेल विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किस विश्वविद्यालय का चयन किया गया है? खेल विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किस विश्वविद्यालय का चयन किया गया? ऑप्शन ए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी स्वर्णिम गुजरात विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी राजस्थान खेल विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी राजीव गांधी विश्वविद्यालय। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राजीव गांधी विश्वविद्यालय। खेल विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए राजीव गांधी विश्वविद्यालय का चयन किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसमें एक बात बता दी इससे पहले, इसमें खेल से जुड़े हुए रिसर्च कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जैसे एमएससी हो गया, पीएचडी हो गया, आदि प्रोग्राम इसके तहत चलाए जाएंगे इस विश्वविद्यालय में, ताकि और भी इसके बारे में, खेल से रिलेटेड चीज़ों के बारे में शोध किया जा सके। यानी अब आप खेल में भी एमएससी और पीएचडी जैसे कोर्स को कर सकेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन सी राजस्थान ने, ऑप्शन डी महाराष्ट्र ने। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है। 20 मई को इसने स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को पहली किस्त के रूप में इसने 15 करोड़ रुपया जारी किया है। और इसका उद्देश्य है राज्य में नौकरी का सृजन बढ़ाना, यानी जितने भी लोग बाहर के राज्यों से वापस लौटकर उत्तर प्रदेश में आए हैं उनके लिए रोजगार प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मंत्रालय ने छावनी बोर्डों का प्रबंधन करने के लिए EGOV फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय ने, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय ने, ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय ने, ऑप्शन डी मानव संसाधन मंत्रालय ने। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, छावनी बोर्डों के प्रबंधन के लिए EGOV फाउंडेशन के साथ रक्षा मंत्रालय द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, और महानिदेशक रक्षा संपदा, इंग्लिश में इसको DGDA ने पहल के तहत देश भर के 62 छावनी बोर्डों को डिजिटल और ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान के लिए EGOV फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संस्थान ने अगप्पे चित्रा मैग्ना लॉन्च किया है? किस संस्थान ने अगप्पे चित्रा मैग्ना लॉन्च किया है? ऑप्शन ए JNCASR ने, ऑप्शन बी TIFSC ने, ऑप्शन सी NIF ने, ऑप्शन डी SCTIMST ने। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी SCTIMST ने। ठीक है, अगप्पे चित्रा मैग्ना को 21 मई 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये संस्थान कोचीन में उपस्थित है, कोचीन में है, कोचीन में ये संस्थान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
नारेडको के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नारेडको के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हरदीप सिंह पुरी को, ऑप्शन बी राजेश गोयल को, ऑप्शन सी राजीव तलवार को, ऑप्शन डी प्रवीण जैन को। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अभी हाल ही में नारेडको के नए महानिदेशक की नियुक्ति की गई है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजेश गोयल को। ठीक है, राजेश गोयल को महानिदेशक बनाया गया है नारेडको के। ठीक है, राजेश गोयल को नारेडको का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। परिषद में यानी इस परिषद में नारेडको संरक्षण, आवास और शहरी मामलों के मंत्री के रूप में कार्यरत रहेंगे। ठीक है, परिषद में पदेन संरक्षक, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं ये शहरी मामलों के संरक्षक, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना यानी नारेडको की स्थापना 1998 में हुई थी। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के जिला प्रशासन ने प्रवासियों की मदद के लिए तत्पर योजना शुरू की है? ऑप्शन ए हरियाणा ने, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन सी झारखंड ने, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ ने। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी झारखंड सरकार ने। ठीक है, प्रवासियों की सहायता के लिए तत्पर योजना झारखंड राज्य सरकार में शुरू की गई है। ठीक है, और इसका उद्देश्य जितने भी प्रवासी लोग सड़कों पे हैं यानी बाहर के राज्यों से अपने राज्य के लिए निकले हैं, उन्हें कहीं ना कहीं से सुविधा प्रदान करना, उन्हें वापस अपने घर को भेजना, इसका मुख्य उद्देश्य रहा गया। इसमें एक मॉनिटरी कमेटी बनाई गई है जो कमेटी ये जांच करेगी कि कौन से लोग कहां पे हैं, उनकी यात्रा कहां तक पहुंची है, ये सारा कुछ सरकार को सूचना देगी, फिर सरकार उनके लिए प्रबंध करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने इग्नू के ऑनलाइन MA कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने इग्नू के ऑनलाइन MA कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में इग्नू के ऑनलाइन MA कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ठीक है, इस कार्यक्रम से हमारी पढ़े इंडिया ऑनलाइन पहल को मदद मिलेगी और इसमें ऑनलाइन वीडियो के साथ ऑडियो लेक्चर, ट्यूटोरियल एवं वेबसाइट उपलब्ध होंगे। ठीक है, और रमेश पोखरियाल आपको पता होगा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। ठीक है, और इग्नू का फुल फॉर्म इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका मुख्यालय भी दिल्ली में है, दिल्ली में स्थापित है। ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करता है यानी जो लोग रेगुलर क्लासेस नहीं जा पाते वो लोग यहाँ एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए UN के साथ, ऑप्शन बी यूनिसेफ के साथ, ऑप्शन सी ADB के साथ, ऑप्शन डी WHO के साथ। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यूनिसेफ के साथ एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 प्रभावित और बच्चों और परिवारों की मदद के लिए साझेदारी की है। ठीक है, इस साझेदारी का उद्देश्य बच्चों को दूरस्थ शिक्षा एवं शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना और मोबाइल नगद हस्तांतरण के माध्यम से उनके परिवारों को नगद सहायता पहुंचाना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10th नंबर प्रश्न होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के 100% सौरकरण के लिए योजना शुरू की है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के 100% सौरकरण के योजना शुरू की है? ऑप्शन ए जम्मू, ऑप्शन बी कोणार्क, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी जालंधर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोणार्क उड़ीसा में है। ठीक है, कोणार्क उड़ीसा में, क्योंकि कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में ही आपको पता होगा, जगन्नाथ मंदिर भी उड़ीसा में ही है। केंद्र सरकार ने उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के पूर्ण सौरकरण के लिए योजना शुरू की है और इस योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड की स्थापना की जाएगी जो सौर परियोजना और सोलर एप्लीकेशन के साथ जुड़ा होगा, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने
किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? हाल ही में बाबा रामदेव की कंपनी ने एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। कौन सा है वो? ऑप्शन ए ई प्रोडक्ट, ऑप्शन बी ई पतंजलि, ऑप्शन सी ऑर्डर मी, ऑप्शन डी स्वदेश। बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है, फटाफट दीजिए राइट आंसर। लग रहा है सभी सही हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑर्डर मी। ऑर्डर मी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को पतंजलि द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। इससे पहले कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनी का नहीं था। अब आप आसानी से कोई भी पतंजलि का प्रोडक्ट मंगा सकते हैं अपने घर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहली बार ऐसा किया है पतंजलि ने, काफ़ी लाभदायक होगा सभी के लिए। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5 नए बंदरगाहों और 2 व्यापारिक प्रोटोकॉल समझौते पर हस्ताक्षर हुए? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी श्रीलंका। फटाफट कीजिए राइट आंसर। नेपाल और पाकिस्तान को फटाफट एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि व्यापारिक बंदरगाह जैसे यहाँ पे बहुत कम है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ हाल ही में द्विपक्षीय समझौता हुआ है जिसमें 5 नए बंदरगाह और 2 व्यापारिक बंदरगाह के लिए प्रोटोकॉल पर समझौता किया गया है। चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? अभी हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट घटाया है कोरोना महामारी के बाद। ऑप्शन ए है 4%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 4.1%, ऑप्शन डी 3.89%। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, 4% कर दिया है और इससे पहले ये 4.40% था, यानी 0.40% इसने और कटौती की है रेपो रेट में। रेपो रेट वो होता है जिसके माध्यम से 24 आवर्स के लिए बैंकों को पैसा उपलब्ध कराता है आरबीआई, और उसके एवज में जो इंटरेस्ट रेट लेता है उसे रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट होता है जब आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है और उसके एवज में जो इंटरेस्ट उनको देता है वो होता है रिवर्स रेपो रेट। लेकिन याद रखिएगा ये सब 24 घंटे के लिए होता है। इससे अधिक समय के लिए अगर कोई बैंक लोन लेता है तो उसे बैंक रेट पर दिया जाता है, ना कि रेपो रेट पे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये होगा कल के प्रश्न का आंसर। हाल ही में किसने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है? तो आपने देखा इस पे ग्रीन हो गया है, यानी एस्टर ने शुरू किया है बैक टू स्कूल अभियान। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन फॉर यू। हाल ही में किस सोशल ऐप ने शॉप्स नामक ई कॉमर्स उद्यम शुरू किया है? ऑप्शन ए फेसबुक ने, ऑप्शन बी अमेजन ने, ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट ने, ऑप्शन डी पेटीएम ने। इसका आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने हमारे चैनल टारगेट विद अजय सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में और हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमारे यहाँ रेगुलर 4 क्लासेस होती हैं। एक हमारा करंट अफेयर्स का होता है और 11 बजे हमारे यहाँ हिंदी की क्लासेस, 1 बजे पॉलिटी की क्लासेस और शाम को 7 बजे चलती है हिस्ट्री की क्लासेस। आप सभी क्लासेस ज्वाइन करके अपना लाभ ले सकते हैं, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।